वो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। वही तो है, बस मामला तो उतना ही है। इसकी एक ऐसी युक्ति है कि वो रिकॉर्ड होना ही बंद हो जाए, वो हम जानते हैं कि वो रिकॉर्ड होना ही बंद हो जाए, ऐसी युक्ति है। हे भगवान, मैं के बारे में जितना ख्याल हो, जब हम बोलते हैं मैं पापी, रिकॉर्ड हो, तुम खुद ही कबूल कर रहे हो, हस्ताक्षर हो गया ना है? अब वही जज के सामने पेश होगा जो आपने हस्ताक्षर कर करके रसीद दिए है ना, जो दस्तावेज लिखे हैं, वही तो जमराज के सामने जाएगा। तो महाराज अज्ञान के कारण अपने आप को पहचाना नहीं। परमात्मनस्तव, आप अहम नहीं हैं, अहंकार नहीं है। सब अहंकारों के भीतर जो एक है, आप वो हैं। प्रत्येक अहंकार अपना पाप, अपना पुण्य, अपना राग, अपना द्वेष, अपना सुख, अपना दुख, है ना, अपना सोना, अपना जागना। अच्छा जी, आप अपने को हिंदू मानते हैं जी? बिल्कुल गाढ़ नींद में सो जाते हैं, उस समय भी अपने को हिंदू मानते हैं? भगवान, लो कहाँ गया आपका हिंदूपना, कहाँ गया आपका मनुष्यपना, कहाँ गया आपका पापीपना, पुण्यात्मापना, रागीपना, द्वेषीपना, सुखीपना, दुखीपना, सुषुप्ति में कहाँ गया? हे भगवान, ये मैं का लय हो जाता है, मैं निद्रित हो जाता है। लेकिन आप ऐसे हैं, बिना किसी के हुए जस सुप्तेषु जागृति, आप तो सबसे बिल्कुल निराले हैं। आपके बिना कोई नहीं है और आप सबसे निराले हैं। तो परमात्मना का अर्थ होता है, एक मधुर होता है, एक परम मधुर होता है। एक आत्मा है, एक परम। आत्मा अगर अलग अलग है तो परमात्मा सब में एक है। आप आत्मा नहीं, परमात्मा हैं। परमात्मनस्तव, अरे बाबा तुम तो परमात्मा हो। क्या नहीं बाबा, हम तो परमात्मा नहीं है, जीव हैं। महाराज ओ ठठा के हंसे बड़े तो बोले, जैसे तुमको अपनी बुद्धि दिखती है ऐसे ईश्वर की बुद्धि भी दिखती है नहीं ना? तो ईश्वर की बुद्धि की तो कल्पना करते हो। तो व्यष्टि ने समष्टि बुद्धि की कल्पना की है, जीव बुद्धि के तादात्म्य ने ईश्वर बुद्धि की कल्पना की है। असल में अल्पज्ञता ही सर्वज्ञता को कल्पित करते हो। एक बात पर आप ध्यान दें नारायण, ये परमार्थ की विद्या, वेदांत की विद्या कोई साधारण विद्या तो, कोई हंसी खेल की विद्या तो नहीं है ना। ये तो बड़ी विद्या। परमात्मा जो है वो अल्प और सर्प दोनों से निराला है। वो ज्ञा मात्र है। वो सर्व का ज्ञाता, अल्प का ज्ञाता नहीं है। उसमें सर्व और अल्प नहीं है। वो तो केवल ज्ञा है, केवल ज्ञप्ति मात्र है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। परमात्मा का स्वरूप बहुत विलक्षण है। आप नारायण कभी विचार करके देखो, आपका स्वरूप क्या है? जो दिखता है उसको आप अपना स्वरूप मान लेते हैं। जो दिखता है उसको अपना स्वरूप मान बैठते हैं। जो दिखता है उसको आप अपना स्वरूप मान बैठते हैं। हे भगवान, दिख रहा है, दिखने के लिए तो ये पत्थर दिख रहा है, ये किताब दिख रही है,
अब आपको अपने आप को जैसे छोड़कर सामने दिखने वाली चीज को मैं मानने लगे। क्यों भाई? तो ये व्यष्टि बुद्धि। बुद्धि बोले बुद्धि सर्वज्ञ होती है, किसी की बुद्धि सर्वज्ञ नहीं होती। हाँ, एक और बात देखो, एक आदमी हमको किसी चीज की जरूरत थी, तो हमने एक जानकार से पूछा कि वो चीज कहाँ मिलेगी, कैसी होगी। तो उन्होंने एक आदमी हमारे साथ बोले तुम इनको लेके जाओ, वो जंगल में अमुक बूटी है ना, तुम जानते हो ना अमुक बूटी? कहाँ जानते हैं? तो जाओ इनको पहचान करा के गया, उसने हमको पहचान करा दी। तो वो बूटी को जानने वाला था और उसने हमको पहचान करा दी। परंतु वो बूटी को जानने वाला है ये कौन जानता था? जो पहले से बूटी को जानता था उसने हमको बताया कि ये बूटी को जानने वाला है। अगर वो बूटी को जानने वाला न होता तो दूसरे बूटी जानने वाले को भी वो पहचान नहीं सकता था कि ये बूटी जानता है कि नहीं, मान नहीं पड़ता। आजकल ब्रह्मदंडी की और लक्ष्मणा की जब जरूरत पड़ती है तो अनजान लोग न जाने किस किस चीज को बता देते हैं कि ये ब्रह्मदंडी है और ये नारायण लक्ष्मणा है। तो अनजान लोग जो है ना, ये भी नहीं जानते हैं कि ये जानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं, ये भी नहीं जानते हैं। अच्छा, तो सर्वज्ञ को कौन पहचानेगा? जो सर्व को जानेगा। कहा सर्व ऐसा होता है कि बोले हाँ ये सर्व को जानता है। कैसे जीव सर्वज्ञ ईश्वर को पहचानेगा? तो ईश्वर की कृपा से इसमें माया ये है कि केवल अज्ञान से ही ये अनात्म बंधन है। और फिर उसी के साथ महाराज अनात्म बंधस्तत एव संसृति। ये जब असहयोग आंदोलन गांधी जी का होता था, सत्याग्रह कांग्रेस का, तो एक बार हम जाके कहीं बैठे थे, वो जो सत्याग्रह होता है, कोई दुकान, शराब की दुकान बंद करवानी थी, तो हम स्वयं सेवकों के साथ जाके हम भी बैठे थे। वो तो हमारे चेलों का गांव था, तुरंत सैकड़ों आदमी आ गए। तो पुलिस ने आके महाराज गिरफ्तार किया। बोले जितने लोग सत्याग्रह करने वाले हैं सब गिरफ्तार, चलो थाने। तो जब सब लोग चलने लगे तो मैं भी चलने लगा। तो पुलिस ने कहा कि आप क्यों चलते हैं, आपको तो हम लोगों ने गिरफ्तार ही नहीं किया। लो, अब हम तो अपने को गिरफ्तार मान के चल रहे थे सत्याग्रहियों में, थाने जा रहे थे, और पुलिस वाले ने कहा कि नहीं आप गिरफ्तार नहीं किए गए, आप तो अपने शिष्यों में यहाँ आए थे, कोई सत्याग्रह करने थोड़ी आए थे। लो, है ना? तो महाराज गिरफ्तार तो आप भी नहीं हो। जैसे भूल से हमने अपने को गिरफ्तार मान लिया था, वैसे ही आप अपने को गिरफ्तार मान रहे हो, कहीं हो नहीं। तो अज्ञान योगात् परमात्मनस्तवो ह्यनात्म बंधः। अब इसी का नाम संसृति है। घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। तयोर विवेकोदित बोध वह्नि, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर दो। इससे ज्ञान की आग उगेगी और वो समूल अज्ञान के कार्य को, माने अज्ञान सहित अज्ञान के कार्य को वो दग्ध कर देगी। अच्छा, अभी प्रश्न आपसे
जब आदमी किसी काम के लिए थोड़ी तकलीफ उठाता है ना, तो वो काम अपना पक्का असर छोड़ जाता है। और जो लोग किसी बात के लिए थोड़ी सी तकलीफ नहीं उठाना चाहते, आराम आराम से कोई चीज मिल जाती है ना, तो उसका पक्का असर दिल पर नहीं बैठता है। तो आप लोग ये वर्षा में जो आते हैं ना, इससे मालूम पड़ता है कि है कुछ मतलब की बात है? नहीं तो बिना मतलब के कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाए? तो लोग पहले इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो चीज अपनी असलियत जान लेने के बाद मिट जाती है, वो झूठी होती है। और जो चीज उसकी असलियत जाने बिना मालूम पड़ती है, तो वो भी झूठी होती है। एक टुकड़े को हम सोना समझते थे, लेकिन जब कसौटी पर जांच किया, उसकी असलियत मालूम हुई तो सोना नहीं था। तो जब असलियत मालूम हो गई तो उसमें जो सोनापन का भ्रम था ना, वो भ्रम मर गया। बस चीज नहीं मरी, वो तो वैसे ही पीली पीली दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसके बारे में जो भ्रम था अपनी बुद्धि में, वो मर गया। तो ये वेदांतियों का जो अध्यास है ना, वो दुनिया मारने के लिए नहीं है, अपना भ्रम मारने के लिए है। विवेक जिस अधिकरण में उदय होता है, माने जिस बर्तन में विवेक पैदा होता है और रहता है, उस बर्तन में भ्रम नहीं रह सकता। जैसे एक ही आधार में आग और पानी दोनों रखे हैं, तो या तो पानी ही रहेगा या तो आग ही रहेगी, दोनों तो कैसे रहेंगे? इसलिए विवेक की जरूरत है। तो ये तो मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। ये लोग जो मजहब करते हैं, ये सब मजहब बराबर, सब मजहब बराबर। हिंदू भी एक मजहब, वैदिक भी एक मजहब। इनको मालूम नहीं है कि विवेक बुद्धि का आदर मजहबी लोग नहीं करते हैं। मजहबी लोग तो अपने पैगंबर का आदर करते हैं, वो विवेक का आदर नहीं करते हैं। मजहबी लोग अपने मजहब का आदर करते हैं, विवेक का नहीं करते हैं। मजहबी लोग अपनी किताब का आदर करते हैं, विवेक का नहीं करते हैं। इसलिए वेदांत मजहब नहीं है। ये बात तो मैं आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं। यदि हमको कोई ईसाई है ना, ईसा के ईश्वर पुत्र होने पर तर्क वितर्क करने की छुट्टी दे दे, तो हम बता दें कि कैसा ईश्वर का पुत्र होता है। और खास ईश्वर का संदेश लेकर के मोहम्मद साहब आए हैं, अगर इस पर तर्क वितर्क करने की छुट्टी दे दी जाए तो है कोई माई का लाल
जो इमली के खोड़र में से निकले हुए कागज के पन्नों को ईश्वर के हाथ का लिखा हुआ साबित कर दे। मजहब में विवेक का आदर नहीं होता है। ये वेदांत तो विवेक का आदर करने के लिए है, अनुभव का आदर करने के लिए है। इसलिए आत्मा और अनात्मा के विवेक से जो ज्ञान की आग जलती है वो अज्ञान को मिटा देती है। इसमें ये नहीं कि हम फलाने संप्रदाय के हैं, हम फलाने संप्रदाय के हैं, ये अभिमान इसमें नहीं चलता है। इस परमहंस रामकृष्ण की बात आपके ध्यान में होगी। वो कहते थे कि जब एक पेड़ लगाते हैं, वो छोटा पौधा रहता है, तब उसके चारों ओर कांटे की बाड़ लगाने की जरूरत पड़ती है कि जिससे वो सुरक्षित रहे। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो कांटे की बाड़ उखाड़ के फेंक देने की जरूरत होती है कि उसकी छाया से दूसरे लोग लाभान्वित हो सकें। ये संप्रदाय पेड़ नहीं है, संप्रदाय तो बाड़ है जो विवेक का वृक्ष बड़ा हो जाने के बाद उखाड़कर फेंक दिया जाता है। लो संप्रदाय संप्रदाय संप्रदाय, आओ विवेक की आग। तो अब प्रश्न का रहस्य बताते हैं। प्रश्न का निरूपण है, मान प्रश्न का रहस्य बताते हैं। कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्याम् भवन्मुखात्। भाई ये श्लोक तो बहुत मामूली है। रचना की दृष्टि से एक पुराने जमाने का प्रथमा पास विद्यार्थी हो तो ऐसा श्लोक लिख सकता है। नए जमाने का तो आचार्य भी लिख सके कि नहीं, उसमें शंका है ना। लेकिन पुराने जमाने का प्रथमा पास विद्यार्थी हो पर देखो, जैसे लोगों के लिए बात कही जाती है उनकी भाषा में बोलना होता है। तो शब्द देखो, कृपया श्रूयताम स्वामिन्। ऐसे नहीं कि आप भी अपने गुरु जी के सामने जाके यही श्लोक बोलना, सो मतलब नहीं है ना, सो नहीं है हो। हाँ, ये प्रश्न का नमूना है। मन इस ढंग से प्रश्न करना चाहिए। ये कोई मंत्र नहीं है कि आप जाके द्वादशाक्षर मंत्र बोलने लग गए गुरु जी के सामने, तो वो बात नहीं है। इसी ढंग के प्रश्न होने चाहिए। इसमें एक गुरु के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा है। क्या है? कृपया श्रूयताम स्वामिन्। ये उलाहना मत दो कि तुम हमारी बात सुनते नहीं। ऐसे करो कि हे महाराज, हम जानते हैं कि आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हो, आपको दुनिया की याद नहीं आती, है ना। आपकी अनुभूति अनंत है, अगाध है, परंतु अब आप थोड़ी देर के लिए कृपा धारण करो और मैं जो पूछता हूं उसको सुनो। मन शिष्य कहता है कि आप तो रहते हैं समाधि में, आप अपने अनुभव में डूबे रहते हैं। स्वामी, यदि आप कृपा करके ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रश्न भी नहीं सुन सकेंगे। देखो ना, गुरु जी की स्थिति पर इतनी उत्तम श्रद्धा है शिष्य की कि वो कहता है कि आप कृपा करके ही सुनेंगे, और कृपा नहीं करें तो न आपको सुनने की आवश्यकता है न सुन सकेंगे। प्रश्नोऽयं क्रियते मया
मैं ये प्रश्न करता हूं। अच्छा, अब आपको प्रश्न का ढंग बताऊं। प्रश्न करने वाला चाहे कोई उपाय करे, अपने को छिपा नहीं सकता। प्रश्न माने उसका दिल जाहिर हो जाएगा। एक ने आके प्रश्न किया कि स्वामी, आत्मा और ब्रह्म तो एक है, फिर ये आत्मा दुखी क्यों है? तो उड़िया बाबा जी से जब ये प्रश्न हुआ तो बोले कि बेटा, तुम कहां से सुन के आए हो कि आत्मा और ब्रह्म एक है? तो सुनी सुनाई बात पर सवाल नहीं किया जाता है। यदि आत्मा ब्रह्म एक है ये ज्ञान तुमको हो गया तो आत्मा दुखी है, इस प्रश्न के साथ उसका कोई जोड़ नहीं है। और यदि आत्मा दुखी है ये तुमको ज्ञान है तो आत्मा ब्रह्म है, इसके साथ कोई मेल नहीं है। अरे प्रश्न की संगति तो होनी चाहिए ना भाई। कोई बात, अच्छा एक बात और है, प्रश्न भी कोई स्वयंभू नहीं होते हैं, न स्वयं प्रकाश होते हैं। प्रश्न के निमित्त होते हैं। कोई बात सुनी हुई है, देखी हुई है, जानी हुई है? तो वो सुने हुए का जो संस्कार है मन में, जाने हुए का जो संस्कार है, उसी में से प्रश्न का अंकुर निकलता है। प्रश्न के निमित्त होने चाहिए। तो जो पहले वेद वेदांत का हल्का फुल्का श्रवण करेगा, उसके मन में गंभीर प्रश्न का उदय होगा। और प्रश्न में भी एक संगति होती है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक तो प्रश्न के उदय का निमित्त क्या है ये देखते हैं। और एक बात और सुना दें आपको। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। वेदांत में प्रश्न जो है, जिज्ञासा जो है, वो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए नहीं होती, जिज्ञासा को काटने के लिए होती है। अगर आप ये शिकायत करते हैं कि हाय हाय आपने तो हमारे प्रश्न को ही काट दिया, तो क्या आप अपने प्रश्न को सच्चा सिद्ध करने के लिए पूछने आए थे? किसी भी गणित का उत्तर तब तक ठीक नहीं निकलता जब तक संख्याएं कट नहीं जाती। यदि प्रश्न की इच्छा का पेट भर गया तो कभी वो फिर पच जाएगा और दूसरी इच्छा उदय होगी। और यदि प्रश्न का पेट फट गया तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान संबंधी उत्तर होते हैं, वो जिज्ञासा के पेट को भरने के लिए नहीं होते, जिज्ञासा के पेट को फाड़ने के लिए होते हैं। ये बात दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। बोला मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे। हमारा प्रश्न कटता गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। रहा क्या कि प्रश्न नहीं रहा, मैं रहा। यदि प्रश्न ही रह जाएगा, उसका उत्तर ही रह जाएगा, उसकी पूंछ ही रह जाएगी, तो वो वेदांत का उत्तर नहीं हुआ, सत्य का उत्तर नहीं हुआ। तो जो लोग अपनी बात को रखने की जिद लेकर वेदांत का प्रश्नोत्तर करते हैं, वो धर्म का प्रश्न कर सकते हैं। पूछो एकादशी कब है, अभी पेट भरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि एकादशी होती ही नहीं, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि एकादशी होती ही नहीं। और कहेंगे एकादशी अमुक दिन को है। आपके प्रश्न का पेट भर गया। बोले महाराज देवी की प्रसन्नता के लिए किस मंत्र का जप करें? कर लो।
मंत्र बताते हैं, तुम्हारा पेट भर देंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि न देवी है न मंत्र है। लेकिन जब आप तुम कहोगे कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म नहीं है, वैसा ब्रह्म नहीं है, तो तुम्हारे प्रश्न को हम काट देंगे। आत्मा की ब्रह्मता बिना प्रश्नों को, उत्तरों को काटे होती ही नहीं है। द्वैत का निषेध किए बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। ये अद्वैत सिद्धि का है ना प्रथम पैराग्राफ है। अद्वैत सिद्धि का प्रथम पैराग्राफ यही है कि बिना द्वैत का निषेध किए अद्वैत सिद्ध नहीं किया जाता, केवल द्वैत का निषेध किया जाता है और अपने आत्मा का स्वरूप अद्वैत है। ये इसकी रीति है। अच्छा, आप प्रश्न की चर्चा थोड़ी कर ले हो। ये नहीं हमने जाके वो लठ मारा और गुरुजी ने लठ के ऊपर लठ खड़ा कर दिया, लठ लठ लड़ गए। हाँ, गुरुजी से ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते हैं। अपने मन में जो संघर्ष होता है ना वृत्तियों का, उनके निवारण के लिए गुरुजी से प्रश्न किया जाता है। पोथियों की टक्कर मिटाने के लिए गुरुजी से प्रश्न नहीं होता। मनोवृत्तियों की टक्कर का निवारण करने के लिए गुरुजी से प्रश्न होता है। अच्छा जी, अब प्रश्न का हिसाब आपको सुनाना है, क्योंकि हमारा ऐसा ख्याल है कि हमारे युग में जैसा प्रश्नोत्तर हमको देखने सुनने को मिला है वैसा शायद ही किसी को मिलता हो। जरूर मिलता होगा। बोले बाबा, ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है? इसका उत्तर आपको बताऊं? ईश्वर ने नहीं बनाई है तो तुम्हारे चच्चा ने बनाई है। अच्छा देखो, अच्छा आपके ध्यान में ये बात आवेगी नहीं जल्दी, हम जानते हैं, कुछ ही लोगों के ध्यान में आवेगी। यदि सृष्टि बनाई गई है तो उसको बनाने वाला ईश्वर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। प्रकृति बना नहीं सकती, बन सकती है। जीव बना नहीं सकता, बनी हुई देख सकता है। यदि आप ये प्रश्न करते हैं कि सृष्टि किसने बनाई है, तो न प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति बन तो सकती है पर बना नहीं सकती। लो, तो फिर क्या तुम्हारे चच्चा ने बनाई है? ये उसका उत्तर हुआ। असल में पूछने वाला इतना कमजोर है कि वो बिना विचार के सृष्टि को है मानता है। सृष्टि को बनी हुई मानता है और सृष्टि को बनाई हुई मानता है। उसको बनाने वाला किसी को मानता है। इतनी मान्यता तो उसकी अपनी है और पूछता है ईश्वर ने बनाई है क्या? असल में हम ये नहीं कहते कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। हम ये कहते हैं कि यदि सृष्टि किसी ने बनाई है तो वो बनाने वाला ईश्वर है। सृष्टि बनाना लक्षण है, लक्ष्य नहीं है। वेदांत को समझना पड़ता है। वो जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिन ईश्वर की स्थापना करके सृष्टि की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। सृष्टि की स्थापना करके ईश्वर सिद्ध किया जाता है। ये इसकी उल्टा विचार बहुत गड़बड़ होता है। तो देखो, एक प्रश्न देखो, बाबा बैराग करना तो बड़ा कठिन है, इसको जीव कैसे कर सकता है? बोले कि अच्छा बेटा, अब ईश्वर ही वैराग्य किया करेगा।
अरे वैराग्य जीव को के करने का है, ईश्वर के करने का नहीं है। जब तुम कहते हो कि जीव वैराग्य कर ही नहीं सकता, तो क्या अब ईश्वर वैराग्य करेगा? अच्छा, अब दूसरा नमूना आपको सुनाता हूं। महाराज, जीव का स्वरूप क्या है? लो, रमण महर्षि बोलते हैं कि बेटा, पूछने वाला कौन है? तुम पूछते हो जीव का स्वरूप क्या है, इसके बदले में ये उत्तर है कि पूछने वाला कौन है। जयदयाल जी गोविंद का बोलते हैं कि एक जिज्ञासु है। रमण महर्षि बोलते हैं कि जिज्ञासु माने जिसको जानने की इच्छा है। ये जानने की इच्छा किसको है? तुमको है कि नहीं? अगर तुमको जानने की इच्छा है तो तुम जीव हो। ये जीव का स्वरूप है। लो महाराज, ध्यान किसका करें? बोले, ये प्रश्न कौन करता है? जो प्रश्न कर रहा है उसी का ध्यान करो। वो क्या है? वो हम। ये तो मैंने बड़ी बड़ी बात आपको सुना दी। और संस्कृत के पंडित शास्त्रार्थ करते हैं तो बड़े मजेदार प्रश्न होते हैं। बोले, तुम हमसे हार गए ना? बोले कि नहीं। तो क्यों? कि हमारी मति हार गई। हम कहाँ हार गए? हमारी मति हार गई, मत नहीं हारा। हमारे सिद्धांत को बिल्कुल आंच नहीं आई, है ना? हमारी बुद्धि हमारे सिद्धांत का समर्थन नहीं कर पाती है, ये बात हम मान लेते हैं। हमारी बुद्धि कमजोर है। अगर हमारी बुद्धि प्रबल होती तो अपने सिद्धांत का समर्थन कर लेते। तो हमारी बुद्धि हार गई, लेकिन हमारा सिद्धांत नहीं हारा। हम हस्ताक्षर करेंगे तो ये करेंगे कि हमारी बुद्धि आगे नहीं चलती है, ये नहीं करेंगे कि हमारा सिद्धांत गलत है। लो, ये संस्कृत के पंडितों का शास्त्रार्थ है। लो, एक ने पूछा, बड़े सर्वज्ञ बनते हो, बताओ तो सही हमारे मन में क्या है? तो पंडित क्या बोलता है आपको बताओ कि तुम्हारे मन में क्या पद का अर्थ है। जिस समय तुमने पूछा मेरे मन में क्या, उस समय तुम्हारे मन में क्या पद का अर्थ था। लो, सही है कि नहीं है? सही है ना? ऐसा तो आपको हम चालाकी की बात नहीं सुनाते हैं। आपको ये बताते हैं कि एक आदमी आता है कि हमको बेटा कैसे मिले, कुर्सी कैसे मिले। नेता लोग पूछते हैं, चुनाव लड़ना होता है तो कई लोग हमसे भी पूछ जाते हैं कि महाराज खड़े हों कि ना हो, आपका क्या ख्याल है? लो, है? तो बेटा कैसे होए, ब्याह कैसे होए, पैसा कैसे मिले। अब ये प्रश्न जो है ना, महाराज लोगों को बेहोश कैसे कर देते हैं, हिप्नोटाइज कैसे करते हैं, मेस्मराइज कैसे। अच्छा देखो, अब एक प्रश्न है, ऐसा क्यों? क्यों माने कारण या प्रयोजन। किस कारण से ऐसा हुआ, दो मतलब होता है वो। कारण पूर्ववर्ती होता है और प्रयोजन उत्तरवर्ती होता है। ये आप देख लो, जब हम पूछते हैं ना किसी से ये काम क्यों किया,
और वो बता देता है कि हमारे मन में ये पाने की इच्छा थी इसलिए किया, तो इस इच्छा से प्रेरित होकर के किया, ये कारण हो गया। इनके कहने से किया, इनकी आज्ञा से किया, ये कारण हो गया। और इससे हमको सुख मिले इसलिए किया, ये प्रयोजन हो गया। तो क्यों पद का दो अर्थ होता है आपको। एक तो पहले किस प्रेरणा से तुमने काम किया, और दूसरे उसके बाद कौन सी प्रयोजन सिद्धि होने वाली थी। हेतु और प्रयोजन दोनों के लिए क्यों शब्द का प्रयोग होता है, ये प्रश्न वेदांत में बहुत ही गौण है, बहुत गौण है, एकदम हल्का फुल्का। तीव्र जिज्ञासु के मन में ये प्रश्न है ही नहीं। अच्छा, बोले फिर कैसे, क्या करें तो क्या होगा। सोने को कैसे गलावें और सीमेंट कैसे बनावें, है ना, ये दुनिया कैसे बनी, हम अपना अंतःकरण शुद्ध कैसे करें, ये न कारण का प्रश्न है न प्रयोजन का प्रश्न है, ये उपाय का प्रश्न है, हो उपाय का। इसको भी वेदांत में एक नंबर का नहीं मानते हैं, ये भी 2 नंबर का ही सवाल है, गौण है। वेदांत में प्रश्न क्या है कि ये क्या है भला। एक नंबर का प्रश्न है वेदांत में वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा, वस्तु के कारण की जिज्ञासा नहीं, प्रयोजन की जिज्ञासा नहीं, उसके बनने की प्रक्रिया विक्रिया की जिज्ञासा नहीं, वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा। वेदांत सीखने वालों को नारायण हम तुरंत पहचान जाएंगे। ये पूछते हैं कि आदि काल में सृष्टि कैसे हुई। का भाई किसी पंडित से जाके अभी पढ़ो कि परमाणु से हुई कि प्रकृति से हुई कि ईश्वर ने बनाया कि शून्य से हुई, है ना, ये सृष्टि कैसे बनी। अब बताओ कि जो भूत है ना, भूत जिसको हम बोलते हैं अतीत, बीता हुआ समय, वो अनादि होता है कि नहीं। काल की आदि आप जान सकते हैं। काल कब से शुरू हुआ ये क्या आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। जब शुरू हुआ तब भी काल ही था, उसके शुरू होने के पहले भी पहले काल ही था, ये बात है ना। तो जब अतीत अनादि है तो ये पूछना कि सृष्टि कैसे बनी, है ना, एक कल्पना काल्पनिक आधार पर ये प्रश्न हो गया कि पहल सृष्टि कैसे बनी। इसमें दोष क्या है? हमारी वर्तमान बुद्धि अनादि भूत का कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती, इसलिए उसका उत्तर हमेशा कल्पना के आधार पर दिया जाएगा। अच्छा, क्यों बना ईश्वर ने सृष्टि, क्यों बनाई भला? तो वो सड़क पर आदमी जा रहा है, क्यों जा रहा है भला बताइए तो, है ना। बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है बताइए तो। कुत्ता पूंछ हिला रहा है, क्यों हिला रहा है बताइए तो। अरे इतना तक तो मालूम नहीं चींटी भीत पर क्यों चढ़ रही है बताइए तो। और चले हैं, बड़े अक्लमंद बने हैं, ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई इसको समझेंगे। आदमी के ध्यान में नहीं आता है कि वो क्या सोच विचार कर रहा है। एक जिसका ज्ञान शक्य ही नहीं है, मीमांसा के क्षेत्र में जो वस्तु आती नहीं, उसके बारे में मान्यता कायम करनी पड़ेगी। जिज्ञासा क्या होगी? हे ईश्वर, यह क्या है पहले समझो। क्या है
ये प्रश्न वेदांत का है। कैसे प्रश्न वेदांत का नहीं है, विज्ञान का है। और क्यों प्रश्न जो है वो कल्पना का है। हमें कल्पना करनी पड़ेगी। ईश्वर ने जीवों को भोग देने के लिए सृष्टि बनाई है, और ईश्वर ने अपना ऐश्वर्य करने के लिए सृष्टि बनाई, ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए। प्रकृति पुरुष को भोग देने के लिए परिणाम को प्राप्त हुई। प्रकृति का स्वभाव ही है परिणाम को प्राप्त होने का। सब फालतू, एकदम कल्पना के क्षेत्र में सब का सब आता है। पहले समझो सृष्टि है क्या। आपको एक बात सुनाना। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन हमको धर्म के विरुद्ध मारने जा रहा है, हमारे रथ का पहिया धंस गया जमीन में और ये हमारे ऊपर बाण मार रहा है, अधर्मी है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, ये समग्र युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। अगर तुम्हें मार देने से धर्म की रक्षा होती है तो चाहे ईमानदारी से मारें, बेईमानी से मारें। और द्रौपदी को तुम लोग नंगा कर रहे थे तब धर्म कहाँ गया था? भीमसेन को जहर दिया था तब धर्म कहाँ गया था? समग्र दृष्टि से विचार करो कि तुम्हारे मरने से धर्म की रक्षा होगी कि तुम्हारे जिंदा रहने से धर्म की रक्षा होगी। और बोले अब कायदा कहाँ गया? रथी को विपत्ति में फंस जाने पर बाण से नहीं मारना चाहिए। ये धर्म युद्ध का जो कायदा है सो कहाँ गया? बोले समग्र युद्ध का उद्देश्य है धर्म की रक्षा। बोले अरे कृष्ण, ये क्या किया तुमने? युधिष्ठिर से झूठ बोलवा दिया। राम अश्वत्थामा हतो नरो वा कंजरो वा। समग्र धर्म की रक्षा के लिए धर्म के एक अंश का लोप हुआ और समग्र धर्म की रक्षा हुई। ये तो बड़ा भारी इसका विवेक है। मनुष्य विवेक को खो करके तो वेद को भी नहीं समझ सकता। ये बात मनुस्मृति में लिखी है। न यनध्यात्मविद वेदान ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। ये मनुस्मृति में हो। जो अपने अनुभव के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ सकता, अपने हृदय में उदय और विलय होते हुए वेद को नहीं समझ सकता, वो अनादि वेद को कैसे समझेगा? न यनध्यात्मविद वेदान ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। तो आप प्रश्न क्या है आपका? क्यों है ना? तब किसी जो भक्तिवादी है ना, भावुक प्राणी है, उससे पूछिए कि सृष्टि क्यों बनाई गई, ईश्वर ने क्यों बनाई, और यदि कैसे बनी ये आपको समझना है तो किसी सांख्य योगी से, शेश्वर निरीश्वर सांख्य योगी से समझिए इस सृष्टि क्यों बनी। और यदि आपको समझना है कि सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्यों क्या है, ये नहीं कि परमात्मा क्यों बना, ऐसा पूछेंगे आप? ईश्वर क्यों बना? ये प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर क्यों बना, क्यों बनाया गया ईश्वर, और ईश्वर कैसे कैसे बनाया गया, किस किस उप मसाले से, ये आप पूछ सकते हैं। ईश्वर क्या है ये प्रश्न होता है, जीव क्या है ये प्रश्न होता है, जगत क्या है ये प्रश्न होता है। नारायण तो प्रश्नोयम क्रियते मया, ये हमारा प्रश्न उधार लिया हुआ नहीं है, ये हमारी तड़प का प्रश्न है, वेदना का प्रश्न है।
जब तक इसका समाधान नहीं होता जीवन का प्रश्न है, जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक हमको नींद नहीं आवेगी। हम भोग विलास नहीं कर सकते। वैराग्य क्या बनावटी थोड़ी होता है। जिसके मन में आत्मा परमात्मा के ज्ञान का प्रश्न उठ जाता है, बोले भाई हमको रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, सोना पहनना अच्छा नहीं लगता। पहले हमारे हृदय की ये वेदना दूर हो कि परमात्मा क्या है, उसके बाद भले दूसरे की तरफ हम ध्यान देंगे। पहला प्रश्न तो ये है। प्रश्न में वैराग्य है, प्रश्न में त्याग है, प्रश्न में सहिष्णुता है, अपमान को सहने की शक्ति है। 100 धक्के खाएं, गुरु जी महाराज बार बार कहेंगे निकाल दो। अंत संग पूछता है, इज्जत लेके गुरु के पास नहीं जाया जाता, मान लेकर गुरु के पास नहीं जाया जाता, बड़प्पन लेके नहीं जाया जाता। जब खुद अपने को लेकर जाते हैं तब गुरु बता देता है कि अरे जिसको लेके तू आया है ना, जरा वो देख। एक हमारे लखनऊ में खत्री मित्र थे, तो उनको जब वैराग्य हुआ ना तो घर से निकल के वृंदावन आए। अब मैंने देखा महाराज 4 कहार बहंगी पर हो दोनों तरफ जिसमें सामान होता है ना, और लदवाए हुए आश्रम के दरवाजे में प्रवेश किया उन्होंने। बोले स्वामी जी अब तो मैं विरक्त होकर त्याग करके आ गया। वो 4 बहंगी सामान माने 8 बोझ हो, 8 बोझ सामान।